उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया और जिसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार के इस बजट की आलोचना करना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव को बजट रास नहीं आया, आखिर क्यों? रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन आए हमें न भाए, हम चिल्लाए बीजेपी वैक्सीन लाए। कभी हमें प्रशासन की चाय सताए, कभी लचर कानून व्यवस्था नजर आए। ये शब्द हूबहू सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर फिट बैठते हैं, क्योंकि सरकार की आलोचना हो और अखिलेश पीछे रह जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष की आलोचना करना। सरकार कुछ भी प्रदेश हित या देश हित में करे, पर विपक्ष आलोचना ही करता है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। पर अगर हर सही काम भी गलत नजर आए तो इसे गलतफहमी ही कहा जा सकता है। यूपी सरकार भारी भरकम बजट को लेकर आई। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट वित्तीय वर्ष 2023-24 पेश किया। यूपी सरकार ने जहां इसे मील का पत्थर साबित करने वाला बजट बताया, इसके अलावा योगी ने यह दावा किया कि यह बजट यूपी को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला बजट है। साथ यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट सरकार ने इसे करार दिया। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, पहले जरा वो सुनिए। आज सेल टैक्स और वैट नहीं बल्कि जीएसटी है। जीएसटी के माध्यम से यह राशि बढ़ करके 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है इस वित्तीय वर्ष के अंत में। स्टेट एक्साइज में जो 2016-17 में मात्र 12,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था, आज ये 22-23 में 45,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। तो सुना आपने, एक तरफ सरकार बजट के प्रावधानों की तारीफ कर रही है, तो वहीं विपक्ष सिर कलेजा और छाती पीट रहा है। अखिलेश यादव योगी के यूपी बजट की तारीफ नहीं सुन पाए और बजट को दिशाहीन करार दे दिया। अखिलेश ने कहा, इसमें ना आज की समस्याओं का समाधान है और ना ही भविष्य के फैसले को लेकर आगे जाने का कोई रास्ता दिखाई देता है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बजट ने किसानों, युवाओं और महिलाओं को निराश किया है। अब आप ही बताइए, सपा सुप्रीमो को कभी तो चाय सताती है, कभी बीजेपी की वैक्सीन डराती है, तो कभी डबल इंजन की जोड़ी रास नहीं आती है। अब जब जोड़ी ही रास नहीं आती तो सरकार द्वारा किए गए काम भला कैसे रास आ सकते हैं? अखिलेश यादव ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती और किसानी पर निर्भर करती हो, किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगा करके लगातार इस बैठे कि रोजगार नौकरी का कुछ रास्ते खुलेंगे, नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिशाहीन बजट है। सपा सुप्रीमो यही नहीं रुके, भाई रुकते भी कैसे? जनता 2 बार से योगी सरकार के कार्यकाल पर मोहर जो लगाती आ रही है। योगी सरकार के सुशासन को सपा कुशासन करार देती आ रही है, क्योंकि खेल कुर्सी का जो है। राजनीति का इतिहास रहा है कि एक पार्टी खुद को दूसरे से बेहतर दिखाने और चमकाने की कोशिश करती रहती है। आगे क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। ये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कम से कम ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को, जब मुख्यमंत्री जी ये सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो। जो आज की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, उससे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बन पाएगी? जो ये शब्द बोलना, केवल 1 ट्रिलियन बोल देना, उससे मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच पाएगी। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने के लिए ग्रोथ रेट कितनी चाहिए, और आज ग्रोथ रेट क्या है? जो बजट दिखाई दे रहा है, जो उसके अंदर पॉलिसी दिखाई दे रही है, मैं नहीं समझता हूं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ला पाएगी, पहुंचा। बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए सपा सुप्रीमो बोले कि बजट में मुझे नहीं लगता कि किसी भी औद्योगिक नीति के तहत उत्तर प्रदेश में निवेश आ पाएगा।
बजट में अगर कोई ऐसे इंतजाम हो तो सरकार बताए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई नौकरी नहीं है, सरकार ने सभी एमएसएमई सेक्टर को नष्ट कर दिया, उनके लिए किसी राहत पैकेज की घोषणा नहीं की। वो कहते हैं कि व्यापार में आसानी, लेकिन वास्तव में यह अपराध करने में आसानी है। अब महाशय को यह बताया जाए कि सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में किसके शासनकाल में थे, सपा के शासनकाल में या फिर योगी सरकार के? इसका फैसला तो जनता ही करती है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बजट जितना भारी भरकम है उतना ही विपक्ष को सता रहा है, और सपा सुप्रीमो की आलोचना इसकी बानगी है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।